आप सभी को मेरे दिल से राधे राधे। मैं हूँ पूजा और आप देख रहे हैं मीट माई श्रीजी हेवन। और इस चैनल पर मैं आपको गार्डनिंग के टिप्स देती हूँ, गार्डनिंग का जो भी मेरा गार्डन है उसको दिखाती हूँ और दिखाती हूँ कि किस तरीके से मैं काम करती हूँ बिना किसी हेल्प के। और इसको काम मैं ऐसे नहीं कि कोई प्रेशर लेके करती हूँ, इसको इंजॉय करती हूँ और धीरे धीरे मैं भी करके सीखती हूँ और जो मुझे आता है वो मैं आपको सिखाती हूँ। इस चैनल पे मैं आपको हेल्थ केयर, स्किन केयर, हेयर केयर इससे रिलेटेड वीडियोस भी देती हूँ और वही बताती हूँ जो मेरे को एक्चुअली मैंने यूज़ किया है, मैं यूज़ करती हूँ, उसके रिज़ल्ट मुझे मिले हैं। सब कुछ मेरी रेमेडीज़ जो होती है वो नेचर से होती है। तो आपको मैं अब आज, क्योंकि बहुत दिनों में मैं सोचा, देखिए मैंने 5-6 दिन से अपनी जो गुलाब है ना वो बाहर निकाल के रखे हैं। तो मैं बहुत दिन से सोच तो रही थी कि रिपोर्टिंग करूं, पर बारिश बिल्कुल भी साथ नहीं दे रही। रोज़ ऐसा लगता है कि बारिश होगी, कभी कभी हो भी जाती है। तो क्योंकि अगर आपने रिपोर्टिंग कर दी और बारिश हो गई तो रिपोर्टिंग आपकी बिल्कुल बेकार हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जो जितना भी आपने उसके अंदर फर्टिलाइज़र डाला है, कंपोस्ट डाला है, सारा उसके साथ वो बह जाएगा और आपकी मेहनत बेकार हो जाएगी। तो आज मौसम सुबह से ऐसा हो रहा था कि बारिश होगी, बट हुई नहीं है। तो लेकिन क्योंकि मैं बहुत ही लेट हो गई हूँ, इसलिए मैं आज रिपोर्टिंग कर ही रही हूँ। क्योंकि मेरे जो फ्लावर्स है ना, जो सॉरी प्लांट है रोज़ के, उस पर तो फ्लावर भी खिलने शुरू हो गए और देसी तो 1 महीना पहले से स्टार्ट है। तो पहले मैं आपको दिखा रही हूँ जो प्रीवियस हमने कुछ बीज डाले थे उनका क्या अपडेट है। और आज भी मैं कुछ बीज उगाऊंगी जो मेरे पास रखे हैं। मैं नर्सरी गई थी बट अभी कोई ख़ास बीज आए नहीं है नर्सरी पे। तो इसलिए जो है मेरे पास लास्ट ईयर के या जो घर से मिल सकते हैं किचन से, वही मैं डालूंगी और दिखाऊंगी जितना भी हो सकता है। तो आइए दिखाती हूँ। अब आप देखिए, जो पालक लगाया था ना, इस पालक के ऊपर नेक्स्ट डे ही बारिश हो गई थी और मैं मिट्टी डाल गई थी। मतलब कि जो आसपास बिखरी हुई थी ना, जो मैंने गमलों से निकाल के वो डाल गई थी। अगर मैं नहीं डालती ना मिट्टी तो ये पालक और ज़्यादा होता, देखिए। और यही पालक बहुत हो जाएगा, आपको ऐसा लग रहा होगा कि कितना कम है, बट यही बहुत हो जाएगा। अच्छा, तो देखिए पालक का तो ये अपडेट है। अब दूसरा मैं आपको दिखाती हूँ कि इस टंकी में मैंने वाइट गेंदा के फूल डाले थे। और आपको मैं बताऊं, मैंने वाइट गेंदा के फूल डाले और मैं भूल गई कि मैंने इसमें वाइट गेंदा के फूल डाले हैं। और मैंने इसकी नलाई वलाई कर दी, खुदाई कर दी, मिट्टी निकाल ली। तो लेकिन मुझे लग रहा है कि कुछ ऐसे बीज उगे हैं। देखिए अब मुझे तो ये पता नहीं है गेंदा के ही उग रहे हैं, कुछ और उग रहा है। तो थोड़े टाइम बाद पता चलेगा। मुझे लग रहा है ये वाइट गेंदा के ही हैं। और हाँ, गेंदा ही है, क्योंकि देखो इसके इससे पता चल गया, पक्का हो गया अब तो ये देखो। तो या तो ये टमाटर निकलेंगे या गेंदा निकलेंगे। अब क्या निकलेंगे वो थोड़ी देर बाद पता चलेगा। मैंने तो उसे मैं भूल ही गई थी, मुझे बाद में ध्यान आया, अरे उसमें बीज डाला था। तो वही इसका तो जो भी होगा देखा जाएगा। वैसे आज भी मैं डालूँगी, वाइट गेंदे के बीज है मेरे पास, आज भी डालूँगी मैं। देखिए नेक्स्ट दिखाती हूँ मैं। वो लौकी के बीज लगाए थे ना हमने, देखिए इसमें 3 बीज लगाए थे मैंने। तो 2 तो देखिए लौकी के बीज इसमें हो गए और देखिए 3-3 4-4 पत्ती इसमें निकल आई है। 2 तो ये होती हैं, इसके अलावा 2-2 पत्तियाँ और निकल आई हैं। और मैं सोच रही हूँ, क्योंकि और मेरे पास ज़्यादा जगह भी नहीं है, कि क्योंकि लौकी के लिए बड़ा पॉट चाहिए। तो मैं जिसमें पालक लगाया हुआ है ना, क्योंकि पालक तो ऐसी ग्रीन वेजिटेबल होती रहेगी, उसी में मैं लौकी के लगा दूँगी। ठीक है, देखी जाएगी। क्या है ना, हम बहुत कुछ तो करके सीखते हैं। तो ये देखिए भिंडी कितनी बड़ी हो रही है, अगर नहीं तोड़ी ना कड़क हो जाएगी। ये मेरी नज़र में ही नहीं आई। छोटे नए पेड़ हैं, इन्होंने अभी शुरू हुए हैं ये। इन पे भिंडी देने पहली बार ही लगी है। बाकी ये कुछ बहुत सारे पुराने हो रहे हैं। मैंने कुछ तो कम से कम 5-7 भिंडी के पेड़ निकाल भी दिए हैं। और 15 दिन बाद तो बिल्कुल ही ख़त्म कर दूँगी मैं। और देखिए मैंने यहाँ से जो लोग तोरी की बेल थी वो भी निकाल दी, मरवा का प्लांट था वो भी निकाल दिया। कोई छोटा प्लांट मिलेगा तो मैं लगा लूँगी। इधर ये पोई की बेल थी जो साग की होती है। देखिए करेले कितने लटक रहे हैं। अब ये सब ही मैं कुछ ही दिनों में, 8-10 दिन में सब ख़त्म करने वाली हूँ यहाँ से। क्योंकि ये अगर आपने इसको नहीं वो करा ना, सर्दियों का नहीं हटाया, तो आप नहीं फिर लगा सकते। ये सब हटाने पड़ेंगे मुझे, बेल वगैरह सब हटाने पड़ेंगे यहाँ से। देखिए ये पोई की बेल है, कटिंग से भी लग जाती है ये। इसी को मैंने कट कर दिया है ये सारा। रात मिट्टी फैला रखी थी, बारिश आने को ही तो वो सारी भरी फिर, पर बारिश हुई नहीं।
ये सब आप जो बेल सूखी हुई लग रही है ना, सब वही तोरी की बेल थी, ये देसी तोरी की, वो सब मैंने हटा दी। 2-3 कई बेल हटाई, मैं दिखाऊंगी आपको। देखिए ये वो प्लांट था मेरा ऑरेंज कलर का। मैं इसमें एक दिन बताया भी था आपको कि इसमें देखिए इस तरह की देखिए, ये आपके भी गुड़हल में लग गया होगा, ये इस तरह का लग गए थे इसमें। ये हर साल लग जाते हैं जब भी गुड़हल में पानी ज़्यादा हो और धूप ना लगे। ये दरअसल जो है ना, वो येलो टिकोमा की आड़ में आया हुआ था, तो धूप नहीं लगती थी, तो इस तरीके से हो गए थे ये। आप इसका कितना ही ट्रीटमेंट कर लो या ये कुछ नहीं जाता ही नहीं है, तो फिर मैं इसकी हमेशा यही करती हूँ, इसे ना कटिंग करके निकाल देती हूँ, क्योंकि ये वैसे भी अब 15 दिन बाद मुझे कटिंग करना ही था। तो मैंने इसकी हार्ड प्रून कर दिया है, और फिर अब क्या करूँगी, इसे किसी पॉलीथीन वगैरह बांध के हाथ पे ग्लव से इसे हाथ से झाड़ के पानी के प्रेशर से हटाऊँगी। और रोज़ रोज़ आप पानी के प्रेशर से हटाओगे तो खुद ही जो है आना बंद हो जाता है ये फिर। वरना क्या, देखिए जो ब्लैक ब्लैक हो रहा है देख रहे हैं आप, ये सब फंगस है। आप पानी कम डालोगे थोड़ा अच्छे से इसकी, तो ये खुद ही साफ़ हो जाएगा। लेकिन मैं इसे फंजीसाइड वगैरह, या तो आप इसमें हाथ पानी में ले हाथ में घोल के आप इसे फंजीसाइड रगड़ दो, ये तब भी ख़त्म हो जाएगा। पर मैं क्या बहुत सिंपल वाला काम करती हूँ, सीधा पाइप से धुल देती हूँ बस। ये हर साल होता है, 2-3 साल से तो मैं लगातार देख रही हूँ। अब आप देखिए, इसके अलावा कल मैंने इसको रिपोर्ट किया, अपने सहतूत के प्लांट को। धूप हो गई थी मुझे, कल 10 बज गए थे, बहुत धूप। तो आज मैं जल्दी से रिपोर्टिंग करूँगी गुलाब की। देखिए सारे मेरे गुलाब रखे हुए हैं, ये मैंने निकाल के तो ये 5-6 दिन से रखे हैं, बट टाइम ही नहीं लग रहा। और देखिए फूल खिल खिल के ख़त्म भी हो गए इन पे। तो मुझसे कह रहे हैं अब तो रिपोर्ट कर दो, देखिए सब पे। तो आज मैं इनका रिपोर्टिंग करूँगी और दिखाऊँगी आपको, एक की दिखाऊँगी आपको किस तरह से मिट्टी बनानी है, किस तरह से कटिंग करनी है। आज ना गुलाबों की रिपोर्टिंग करेंगे। और हालांकि मौसम बना हुआ है पूरा बारिश का, पर अब नहीं रुकने वाली, क्योंकि गुलाब बहुत लेट हो चुके हैं ऑलरेडी। तो देखिए एक कट्टा मिट्टी है, और ये पुरानी मिट्टी है मेरी, वेजिटेबल्स की मिट्टी है, और मिट्टी बहुत ही रिच है। मतलब कि अगर मैं इसमें ना भी खाद मिलाऊं तो काम चल जाएगा, बट मैं थोड़ा बहुत ज़रूर मिलाऊंगी। आप मेरी मिट्टी देखिए, और ये मिट्टी आपको बताऊं, ये मिट्टी टोटली कचरे से बनी हुई है, इसमें 80% कचरा है। पर कचरा जो है, ये देखिए इसका टेक्सचर देखिए, आपको ऐसा लगेगा, देखिए जैसे ये मिट्टी नहीं खाद है। और उसमें मैं आपको दिखाऊं, देखिए ये देखो, अगर दिख रहा हो तो देखो, ये अब दिख रहा है कम छोटे छोटे केंचुए। तो आपको ये बताऊं कि जो केंचुए मिट्टी में है, और वो तभी जीवित रह सकते हैं जब आप उसमें उनका फूड डालो। फूड क्या होता है? पुरानी पत्ती, गिरी हुई बेकार किचन वेस्ट, अगर ये आप उसमें डालते हो ना अपने उसमें पोट्स में, मिट्टी में, तो वो उसे खाते हैं, और जो वेस्ट निकलता है वो हमारे कंपोस्ट का काम करते हैं। ये हमारी गार्डनिंग को बहुत ही आसान बनाता है। और इसके अलावा बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे ऐसे होते हैं जिनको हम समझते हैं कि हमें नुकसान करेंगे, बट नहीं, वो हमारी मिट्टी को बहुत अच्छा बनाते हैं। मैंने अपनी गार्डनिंग को ना बहुत ही सिंपल रखा है। जैसे जब आप फॉरेस्ट में चले जाओ, कुछ करते नहीं है, पत्ते गिरते रहते हैं, खुद कंपोस्ट होते रहते हैं, क्योंकि वहाँ पे बैक्टीरिया की और खुद ही वो हुई हुई है। जितना आप गार्डनिंग में मेहनत करते हो, ये करो वो करो वो करो ये डालो, उतनी वो टफ़ हो जाते हैं मेरे हिसाब से। तो मैं तो बहुत सिंपल गार्डनिंग करती हूँ। और हाँ, पानी का थोड़ा उनका ध्यान ध्यान रखती हूँ छोटे बच्चों की तरह, बट उसमें ज़्यादा मेरे उसमें न जाने कि देखिए कितनी छोटी छोटी चिड़िया, जैसी कैमरा लगाऊंगी उड़ जाएंगी। सब कुछ यहाँ एक पूरी बैक्टीरिया की एक पूरी इकोसिस्टम डेवलप है पूरा खुद, क्योंकि मैं कोई भी ना इंटरफेयर नहीं करती हूँ, और बस जो अपना ड्यूटी है वो करती हूँ देखभाल की। अब देखिए ये कट्टा मिट्टी है, इसमें मैं बहुत सिंपल चीज़ें डाल रही हूँ, कुछ चीज़ें ज़रूरी हैं। अगर आप इंग्लिश रोज़ लगाते हैं तो आपको फंजीसाइड का होना बहुत ज़रूरी है। आप कोई सा भी फंजीसाइड यूज़ कर सकते हैं, मेरे पास साफ का है, मैं साफ का ही यूज़ करती हूँ। ये मैंने 2-3 चीज़ें हैं, एक आपका नीम की खली, नीम की खली होगा तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज़ फंजीसाइड डाल रहा हूँ उससे भी कम चल जाएगा। बट 2 चीज़, एक फंजीसाइड और एक एप्सम सॉल्ट। एप्सम सॉल्ट बिल्कुल सॉल्ट की तरह होता है, किसी भी कंपनी का ले लीजिए आप, नमक नहीं होता है ये एक माइक्रो न्यूट्रिएंट पाउडर होता है। इससे गुलाब के पत्ते हरे होते हैं, अच्छी फ्रूटिंग होती है, सॉरी फ्लावरिंग अच्छी होती है, और भाई जो गुलाब को चाहिए वो सब कुछ इससे मिल जाता है।
दूसरा क्या है, आप अपने किचन से डाल सकते हो, अगर आपके पास सूखी चाय पत्ती है वो डाल सकते हो। और सबसे मतलब आसानी से मिलने वाली चीज़, शहरों में तो देखिए आसानी से बिल्कुल भी नहीं मिलती, लेकिन गांव वगैरह में मिल जाती है, अगर किसी कोई हो तो वहाँ से मतलब राख। पोटेशियम होता है, फंजीसाइड का काम भी बहुत अच्छे से करती है, तो गार्डनिंग में बहुत काम आती है। तो एक कट्टे में देखिए मैंने ये 2-3 मुट्ठी है, ये मैं डाल रही हूँ। ठीक है, ये वही राख है जो मैंने चूल्हे पे खाना बनाया था, उसी की राख है। अब थोड़ा सा मैं डालूँगी इसमें एप्सम सॉल्ट। ये आप मिट्टी के हिसाब से डालिएगा, एक गमले के हिसाब से 1 चम्मच। तो मेरे पास ये 8 गमले हैं, 8 पेड़ हैं और ये 2 छोटे छोटे हैं। और आप, अगर मैं एक और बात बता देती हूँ, जैसे 2 आप नए लाए हों, इस तरह की रेड मिट्टी में लगे हैं, ये देखिए ये रेड मिट्टी में लगे, तो थोड़ी देर आप उनको हाफ एन आवर पानी में डाल के रखिए, जिससे इसकी मिट्टी ढीली हो जाए। तो मैं इसे थोड़ी देर के लिए डाल के रखा है। अब देखिए इसमें मैं अंदाजे से डाल रही हूँ, आपको नहीं अंदाजा ना, आप चम्मच से हिसाब से डाल रही हूँ। ये देखिए, आपको ये ज़्यादा लग रहा होगा, थोड़ा सा कम कर तो ये इतना तो देखिए गुलाबों में पड़ेगा ही, क्योंकि एक के हिसाब से ये 8 चम्मच होगी। और थोड़ी बहुत इसमें मिट्टी ऐड करूँगी मैं, थोड़ी बहुत अगर ज़रूरत पड़ी। अभी इसमें खाद भी मिलेगा, खाद नहीं मिलाया मैंने, या अभी मैंने इसमें खाद नहीं मिलाया। वैसे मेरी मिट्टी इतनी अच्छी है, बिना खाद के भी चल जाएगी, लेकिन थोड़ा सा, क्योंकि उसके बाद फिर अब मैं डालती ही नहीं हूँ अपने गुलाबों में, बस लिक्विड कंपोस्ट डालती रहती हूँ। अब इसके अलावा देखिए बहुत सारी चाय पत्ती रखी है मेरे पास, ये तो ये डाल दिया मैंने 2-3 मुट्ठी, जितनी है तो नेचुरल है, बहुत ज़्यादा नहीं, पर 2-3 मुट्ठी डाल दी है मैंने। और थोड़ा सा ना फंजीसाइड पाउडर मिलाएंगे इसमें, और 1 चम्मच फंजीसाइड एक कट्टे में बहुत है। ये देखिए ये आधा ही चम्मच है, इतना ही बहुत है, राख मिला है। लेकिन देखिए मेरी मिट्टी बहुत अच्छी है, लेकिन आप पूरा 1 चम्मच ही डालिए, क्योंकि मेरी तो मिट्टी बहुत ही अच्छी है, इसलिए मैंने थोड़ा ही फंजीसाइड डाला। अब नया पैकेट खोलूँगी थोड़ा सा, चलो उसमें से डाल देती हूँ। मेरा तो क्योंकि अंदाज़ा ही चलता है सब कुछ, आधा चम्मच और डाल दिया मैंने, क्योंकि मुझे तो आदत हो गई है। बट आप ना स्पून से नाप के डालिएगा, जो नए हैं ना वो सब कुछ। फंजीसाइड ज़्यादा मत डालिए, वरना पौधे जल जाएंगे। कोई भी चीज़ ना आप कम चल डालेंगे कोई नुकसान नहीं है, ज़्यादा नहीं डालना। अब अगर आप नए हो गार्डनिंग में तो आप वर्मी कंपोस्ट का यूज़ कीजिए। अब अदरवाइज़ देखिए मैं वर्मी कंपोस्ट का इसलिए यूज़ नहीं कर रही हूँ क्योंकि मेरा मिट्टी में बहुत ही केंचुए है, तो वर्मी कंपोस्ट डालने कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि वर्मी क्या खाते हैं, गोबर खाते हैं वो, गोबर का खाद, या फिर जो किचन वेस्ट है वो खाते हैं। तो मैं ऑलरेडी इसलिए नहीं मिला रही। और मेरा गोबर का खाद बहुत अच्छा है, सड़ा हुआ है, उसमें कोई दीमक भी नहीं है, तो आप अपना चेक करके थी ना, उसका सिर्फ और सिर्फ 20 या 25% ही मैंने इसके अंदर डाला। और अब एक सबसे ज़रूरी चीज़, जब गुलाब में काम करें तो ग्लव्स ज़रूर पहनें। पहले मैं ऐसी करती कि ग्लव्स पहन के काम तो होता नहीं है बिल्कुल, लेकिन यह है गुलाब में आपको ये लापरवाही नहीं करनी। मैं बहुत कर देती थी, बिल्कुल कांटे लगते हैं बहुत ज़बरदस्त। तो सबसे पहले ना इस मिट्टी को मिक्स करना है, और मिट्टी मिक्स करके फिर बताती हूँ। देखिए मिट्टी को मिक्स। अब मैं आपको ये बताती हूँ, देखिए मेरा रोज़ का प्लांट है। अब मैं कैमरा थोड़ा पास ले आती हूँ, ये दिक्कत है, बार बार ना ग्लव्स निकालो और लगाओ।
देखिए मेरी मिट्टी ना, आप चाहे हाथ से वो कर लो, इतने सॉफ्ट है ये, सख्त मिट्टी नहीं है। आप बिल्कुल ना खुरपा आराम से जला जाता है, क्योंकि केंचुआ ही इतना है। और सबसे बड़ा कारण है केंचुआ होने का कि मैं ना कोई भी इसमें केमिकल यूज़ नहीं करती, और सिर्फ किचन वेस्ट और गार्डन वेस्ट। अब देखिए आप इतनी मिट्टी आपने हटा ली, फिर आप इसे वो रखिए, थोड़ा सा ना ऐसे ऐसे थोड़ा कीजिए इसको, हल्का हल्का सा, और बस इसका ये भाग ऐसे पकड़िए और हल्का सा हिला लिए ना इसको, थोड़ा सा ना ऐसे कीजिए और हल्के से प्रेशर के साथ देखिए, अगर वो बाहर निकल रहा है, कैमरा ही आ जाए, अगर ये बाहर निकल रहा है तो निकाल लीजिए, नहीं निकल रहा तो थोड़ा सा जहाँ पे इसका वो है ना पॉइंट छेद, उससे थोड़ा सा वो कीजिए, उसे पुश मैंने कर दिया उससे, देखो ऐसे अंगूठे से। तो अब ये देखिए पूरा निकल आया, अरे ना अब ये पूरा निकल आया है, इसको बस आराम से निकाल लो। ये देखो, बस आपको इसे ऐसे रखना है। इसकी मिट्टी भी खुद इतनी अच्छी है, पर आपको ना क्या करना है, इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए और नई मिट्टी भर लीजिए इसमें। और इसके नीचे एक लगा होगा इसका, देखिए अगर आपके ना गुलाबों में बहुत ज़्यादा बड़े हैं तो देखिए ये जो है ना, इसको ऐसे के ऐसे ही आपको इसमें रख दीजिए। ऐसे हमेशा फ्लैट नहीं रखना चाहिए, कभी भी ऐसे रखना है। और थोड़ा सा ना इसको पहले तो ये वाली मिट्टी डाल लीजिए। आपके अगर फूट बड़े ना तो थोड़ी मिट्टी डाल के उसमें वेस्ट भर दीजिए, लेकिन मैं बिल्कुल भी गुलाब में नहीं डाल रही। डालने को डाल सकती हूँ, बट मेरे पास इतना वेस्ट ही नहीं है, क्योंकि मुझे अभी तो अपने वेजिटेबल्स के लिए बहुत सारा वेस्ट है। जितना वेजिटेबल्स में आप वेस्ट डालोगे, गार्डन वेस्ट, कोई भी किसी भी प्रकार का पेपर वेस्ट, कोई भी, तो उतनी सब्जी आपकी अच्छी होंगी। तो आप देखिए मैं गुलाब को ना आप मैं यहाँ रख के बता रही हूँ जिससे कैमरे से दिख जाए। थोड़ा थोड़ा नीचे से ना इसकी मिट्टी को थोड़ा थोड़ा ढीला कर लीजिए। जब आप गुलाब की रिपोर्टिंग करें एक दिन पहले हल्का सा पानी जो डाल दें, बिल्कुल सूखे भी नहीं होने चाहिए, ना दिक्कत होती है। अब ये देखो, अब मैंने है जैसे उनको कैसे करना है तो अभी बताती हूँ मैं आपको। पहले पोट ले आऊँ। तो देखिए ये जो 8 इंची के पोट होते हैं ना, ये लिया है मैंने इसके लिए, क्योंकि गुलाब में कोई भी ना लो, थोड़ी मिट्टी जो भी इस तरह का वेस्ट हो सब डाल दो उसमें, नीचे कुछ नहीं होता, सब बन जाना है इसका कंपोस्ट। ये देखिए, और वही इसको आधे से ज़्यादा भर लीजिए, 60%। ये भर लिया है मैंने, ठीक है। अब मैं इसमें से एक गुलाब निकाल रही हूँ। अब देखिए मैंने कम से कम हाफ एन आवर, जब मैं आई थी तभी मैंने इसको पानी में डाल दिया। अब आप इसको ऐसे देखिए, ऐसे पकड़ना है सीधा, आप इसको ऐसे लीजिए, इसको पकड़ के अपने हाथ में इसका वेट थामिए और इस तरीके से निकाल दीजिए। पानी में डालोगे तो बहुत इजीली ये सब निकल जाता है। और हल्के हाथ से ऐसे करते हुए इस मिट्टी को ढीला कर लीजिए। देखिए जड़ ना अच्छे से बन गई है, जितनी मिट्टी आप इसमें से निकाल सको। ये बस देखिए, अब मैंने इसमें इतनी मिट्टी छोड़ दी है। अब मैं यहाँ पे इसको रख रही हूँ, ये आपको दिख रहा होगा ऐसे, और रख के अब फिर मैं इसके चारों तरफ ये मिट्टी डालती हूँ। और गुलाब को रिपोर्टिंग करके सीधे आपको शेड वाली जगह रखनी है। जैसे ये नया गुलाब है ना,
एकदम धूप नहीं लगाना, 2-3 दिन ऐसी उसमें रखे जहाँ 2-1 घंटे की हल्की धूप पड़े, फिर धूप ना पड़े ज़्यादा। कोई भी पौधा है, चाहे वो गुलाबी क्यों ना हो, गुलाब वैसे धूप पसंद करता है, बट ऐसी में नहीं करना। उसके पीछे रीज़न है, जब भी कोई हम रिपोर्ट करते हैं ना, तो वो प्लांट थोड़ा स्ट्रेस में जाता है और नई मिट्टी, नई उसमें जड़ बनाने में टाइम लगता है, तो थोड़ा शेमी शेड होना उसके लिए ज़रूरी है। धूप में एकदम रखोगे ना तो पौधा ना स्ट्रगल, कोई भी है धूप में तो वैसे भी नेचुरल पौधों का बुरा हाल हो जाता है। तो देखिए ये, अब मैं इसमें सबसे पहले पानी डालूँगी इन दोनों में, और अब कैमरा बंद करके मैं इसमें पानी डाल दूँगी और अदर को रिपोर्ट करूँगी, इसके बाद मिलूँगी। देखिए सारे ना मैंने ये सारे गुलाब अब नीचे रख दिए, मतलब जो बेल है उसके नीचे, तो ये बेल के नीचे छाया में रहेंगे। 2-3 दिन इन्हें शेड में रखूँगी, धीरे धीरे इन्हें बाहर निकाल लूँगी। और अगर देखिए मैंने रोज़ के बारे में सारा कुछ दिखाया, आपको किस तरीके से कुछ नहीं समझ में आया तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। और वीडियो आपको पसंद आई हो और आपको कुछ हेल्पफुल लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आज मुझे बहुत सारे काम करने हैं, बहुत। चलिए आप सभी को राधे राधे एक बार फिर से। देखिए मेरा तो बहुत काम पड़ा, अभी ये सब करना है मुझे, अभी बहुत सारे बीज ग्रो करने हैं, दिखाऊंगी मैं रिकॉर्ड हो सका तो, क्योंकि काम और रिकॉर्डिंग हो नहीं पाती एक साथ। तो मिलती हूँ, राधे राधे।